अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बड़ी सी गाड़ी, पैसे का नशा सर पर चढ़कर चीख चिल्ला रहा है और चीखते हुए आने वाले जवाल को आवाज दे रहा है। गाड़ी रुकती है, थोड़ा सा शीशा उतरता है। पहले तो कोशिश होती है कि थोड़ा सा शीशा उतरने से ही काम हो जाए, लेकिन अगर जनाब की शान में गुस्ताखी हो जाए और रश हो और उनको गाड़ी से निकलना पड़ जाए तो बचते बचाते जाके सब्जी वाली रेडी के पास खड़े होकर जाके कहते हैं टमाटर कितने के? वो कहता है पाजी 80 रुपए दे किलो। पागल हो गए हो तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, अभी तुम्हारे खिलाफ दरखास्त देता हूं। गड्डी तू 2 करोड़ दी लाई, जुत्ती तेरी 50,000 दी ते जबान तेरी टके दी नहीं। यही कोई अमीर करोड़ अरबपति तुम्हारे सामने आएगा तो तुम कहोगे अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर, क्या, अरे सर वेरी गुड टू सी यू सर, सर आप ठीक करिए, क्या लेंगे सर? नहीं नहीं, खाने के बगैर नहीं सर, सर नहीं, एंड साढ़े हल कोई आंदा तो इंज नहीं जाता सर। बिल्कुल। वो बेचारा रेडी वाला गरीब धूप में, कड़कती धूप में सूरज के सामने जल रहा है, तुम अपने अल्फाज से भी जलाओगे उसे, इसका हिसाब होगा। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम दे। कम ऑन शेरा। रेडी तो टमाटर डिग पे जे हलवा कद्दू तो उत्थे ही पिया है ना। सॉरी सॉरी गंगलू भाई, तो गलती ना हलवा कद्दू कहता है। मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहाँ से ले जाओ। सहेलिए नहीं सहेलिए मेरे कोल बैठी करेलिए, सहेलिए नहीं सहेलिए आज चलो खेलिए, किन्नी जगह वेलिए। सहेलिए नहीं सहेलिए ए मेरे टिंड वाला बेलिए, सहेलिए नहीं सहेलिए बर्फी दे डब्बे विच बेशर्मी दी ढेलिए। सहेलिए नहीं सहेलिए, सहेलिए नहीं सहेलिए एक वेखो बकरा ते दूजा इत्थे ले लिए। क्या तेनू किन्ने चढ़े जेब च रुपया है ना थेलिए। सहेलिए नहीं सहेलिए आहनी अलबेलिए, सहेलिए नहीं सहेलिए तू तो मौत दे खूह वाले गुरु दी झेली है। एक ही कह रहे हैं गुरु। सहेलिए नहीं सहेलिए बेअदब है तू इसलिए तो वेली है। हा भाई वाह भाई वाह 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 वाह। नफीस शख्सियत जी और बेतहाशा परफेक्शन भरी अदाकारी। बेतहाशा ला तादाद ला जवाल हिट किरदार पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को दिए। फिर जब कैरेक्टर एक्टिंग की तरफ आई तो ड्रामे इन पे लिखे जाने लगे। वाह। तो जब ऐसा कोई सुपरस्टार हमारे मज़ाकरात में मौजूद होता है तो रेड कारपेट की जिम्मेदारी होती है कि वो पलकों की तरह बिछ जाए। A wonderful actors.
वंडरफुल ह्यूमन फायजा और संजय, प्लीज कम ऑन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या आपकी आमद का, आपकी तैयारी का, आपकी अदाकारी का, आपकी शफकत का और मज़ाकरात के स्टेज पे आपके रखे हुए इन कदमों का बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। क्या बात। मज़ाकरात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, उकाड़ा साडा खूबसूरत शहर प्यारा, उधर से आई हुई इस खूबसूरत ऑडियंस की तरफ से, पाकिस्तान के हर उस दिल की तरफ से, क्या बात। जिसके ड्राइंग रूम की मेन दीवार पर आपकी तस्वीर चिपका है। रियली रेली, आपको मेरे से ज्यादा रेली। आपके हर उस किरदार की तरफ से, क्या बात। जिसने ये बात साबित की, हालांकि ब्यूटी शॉट्स आपके भी बड़े बड़े ब्यूटी हैं, लेकिन सिर्फ ब्यूटी शॉट ही ब्यूटीफुल नहीं होते, ब्यूटीफुल एक्टिंग ब्यूटीफुल होती है। उन तमाम काविशों की तरफ से वेलकम। क्या बात। थैंक यू, थैंक यू। आई एम रियली ग्लैड, और मैं इतनी देर कभी घुटने पे नहीं बैठा। अरे बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या बात, क्या बात। फायजा जी, वेलकम टू मुज़ाकरात। शुक्रिया। और इमरान भाई ने जो भी कलमात अदा किए आपकी तारीफ़ में, यकीनन वो हकीकत है। और मैं भी, आप यकीन करें, मैंने शेर ये कहना था कि धड़कन थे, दुआ थे, मेरे होने का यकीन थे, ये शेर मैंने कहना था। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मैंने कहा नहीं, कुछ हुस्न पर कहा जाए। तो आपके लिए मैं शेर जो कहना चाह रहा हूँ वो, अगर आप इजाज़त दे तो। बिल्कुल, इरशाद। आप इस तरह तो होश उड़ाया ना कीजिए, यूं बंद सवर के सामने आया ना कीजिए। और आपकी आंखों के लिए है कि यूं मत भरी निगाह से देखा ना कीजिए, यूं मत भरी निगाह से देखा ना कीजिए, पीना हराम है तो पिलाया ना कीजिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। मुझे एक्चुअली बड़ा अच्छा लगा आपका। अरे थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। शायरी हो और पीने पिलाने की बात ना हो तो मजा नहीं आता। पीने पिलाने से मुराद पानी था। क्या बात। वेलकम टू मुज़ाकरात मैडम। माशाल्लाह, सीधे होके बैठो, लगता मोटरसाइकिल तो बैठे हो। नहीं, मैं ठीक, शुक्रिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਈ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। जुगत बाद में होगी। हाँ, पहले सवाल है, बैंकों के चौकीदार, घरों के चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, गली कूचों के चौकीदार, सोसाइटियों के चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, उन सब का मुआवजा भी हम जानते हैं, उनको भी जानते हैं। ये हुस्न पर जो आपने चौकीदार बिठा रखा है वो कहां से मिला? खुदा की देन है, खुदा ने मुझे चौकीदार भेजा है। आया आया आया, वाह 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 वाह। वाह जी वाह शेरा साहब जी, चिमटे ना जंग लड़ी होंदी।
ਗਾਲੜ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ ਮੇਰੇ। हाय हाय ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਨਣਾ ਬੰਨਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तड़ी और माफी वाह। ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਗੂਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਜੀ ਜੀ ਜੂਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰਜ਼ਾਈ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਟਿੰਡ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। हाय ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਵਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਭਾਜਾ। ਜੀ ਦੋ ਡੱਡੂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ। हाय ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੱਡੂਆਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्या बात। फायजा जी लवली टू सी यू, बहुत एलिगेंट लग रही हैं आप हमेशा की तरह। शुक्रिया, थैंक यू। वेरी गुड आयशा, आपका एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ? फायजा जी इतने वर्सेटाइल कैरेक्टर्स किए हैं आपने, आपका सबसे टॉप फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? बड़ा मुश्किल सवाल है ये, हाँ। क्योंकि मेरे ख्याल में मुझे सब पसंद थे इसीलिए मैंने किए। अगर मुझे पसंद ना होते तो शायद मैं ना करती। तो मैं ये कह नहीं सकती, आई एम सॉरी। कौन सा ऐसा था जो आपको ये लगा कि आपने वो सबसे अच्छा किया? आई थिंक अल्लाह हमेशा ही मदद कर देता है। हाँ। मज़े की बात ये होती है, आप तो खुद अदाकार हैं तो आपको पता होगा। मैं अपनी बात करूं तो जब मैं कर रही होती हूँ तो मुझे पता नहीं होता है कि ये अच्छा जाएगा। खासकर जो मेरा एक ड्रामा था बंस रोड की नीलोफर। अरे वाह 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 वाह। उसके बारे में क्या आपने उसमें एक्सेंट और वो सारा वो क्या बनाया था आपने? अब वो जब हम कर रहे थे तो हमारी पूरी टीम के वहमो गुमान में भी नहीं था। इसी तरह अभी कुछ अर्से पहले की बात है, कुछ साल पहले मैंने किया था नंद। नंद भी मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि ये हो जाएगा। तो अब या तो मेरी कम अक्ली है कि मुझे समझ ही नहीं आता और बस मैं कहती हूँ अच्छा चलो बस कर लेते हैं। अरे बस कर लेते हैं वाली बात तो बाद में करेंगे। हमें भी नहीं समझ आता है ऐसे, थोड़ा सा करके दिखाएंगे तो फिर। जरा 2-3 लाइनें बंस रोड की नीलों पर याद दिलानी हो जाएगी। हाँ जी। डायलॉग याद करें ना करें, एक्सेंट के साथ कुछ बोल दें, इधर ही बैठे बैठे समझे ये यही कोई किरदार है। ये बंस रोड का चौक है। यार वो पूछे तो सही, साथ करेक्टर बहुत साल हो चुके हैं। 2006 में मैंने वो किया था। लेकिन वो आपकी नजरों से इतना गुजरता होगा और आपको इतना टैग होता होगा कि आप भूल नहीं सकते। हाँ वो तो होता है। अच्छा ये था। नहीं था। अच्छा याद करना पड़ेगा। पता है जब हामिद हंसता है ना तो उसके दोनों गालों में खड्डे पड़ते हैं। ये बस याद है। अब कुछ याद नहीं है। अच्छा अब बात घूम घुमा के वहीं लेके आते हैं जहां बात का आना बनता है। जैसे कि आपने भी थोड़ी देर पहले ये फरमाया कि मैं तो बस ऐसे ही कर लेती हूँ, लेकिन जिस तरह से आपने लंबे लंबे गैप लिए अपने करियर में हर चंद सालों के बाद, ये गैप्स वही एक्टर लेता है जो बहुत सोचता है, तलाश करता रहता है कि उसके करने को कुछ हो तो वो करे। अगर ऐसे ही कर लेती हैं तो इतने लंबे लंबे गैप्स क्यों रहे आपके करियर में? असल में और दीगर मसरूफियात भी होती हैं जिंदगी में। बाकी अदाकारों की नहीं होती? नहीं उनकी भी होंगी, बिल्कुल होंगी। मैं ये नहीं कह रही,
मेरे ख्याल में मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं बहुत Multitasking। हाँ कर सकूं। तो वो फिर ये होता है कि कोई ऐसा स्क्रिप्ट आता है जिसको लगता है कि अब इसको मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर आप मैं मसरूफियात को तर्क कर देती हैं। हाँ थोड़ा सा साइड लाइन करके कर लेती हूँ। तो फिर ये वही बात हुई ना कि जब तक अच्छा काम नहीं आता हाँ तब तक आप कहती है मैंने नहीं करना। हाँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं मेरे ख्याल में मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ, तो मुझे ये होता है कि मैं इतनी मेहनत भी करूँ और फिर अगर वो अच्छा ना जाए या मुझे खुद उसमें मज़ा ना आए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। इतनी गर्मी धूप में इतने ख्वार हो के फिर क्या फ़ायदा हुआ। क्या बात बात सबसे ज्यादा फायदा किस ड्रामे से हुआ? शोहरत की बात कर रहे हैं या माली मामलात की बात दोनों को मिक्स कर लें आप। हाँ। माली मामलात चले रहने देते हैं, शोहरत की बात। अगर मैं अभी तक अपने करियर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा लोग बंस रोड की नीलोफर और नंद की बात करते हैं। क्या और बात? अभी रिसेंटली मैंने किया था आपा शमी। आपा शमीम, आपा आपा शमीम, आपा शमीम। लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने कहा था वो आएंगी ना, क्योंकि मेरे घर में भी वो नंद जो है ना वो बंद नहीं हुआ वो चलता ही रहा। क्या तो बात? ये बंस रोड की नीलोफर तो बहुत पुराना है। चलिए हमने आपसे गुजारिश की, आपने बैठे बैठे 2 डिंपल्स का जिक्र किया और आपको लगा कि बात खत्म हो गई, हाँ, मैंने यही लगा था। है ना, वो हो गया ना, वो वहां तक था। लेकिन नंद तो आपको सामने वाले कैमरा में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने आपको उस ड्रामे में जितनी मोहब्बतें दी हैं, समझ लें ये दुश्मन किरदार है आपका, और आपने इसके पास चल के जाके जरा कोई डायलॉग वगैरह परफॉर्मेंस हो जाए। तुमसे मैंने कहा था कि तुम उसके घर नहीं जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? और तुम भी उसके पीछे पीछे चल पड़े, जबकि मैंने कहा था तुम्हें कि तुम उसके साथ नहीं जाओगे। और तुम इधर देखो, तुमने मुझसे ये सारी बात छुपाई क्यों? अब आवाज क्यों नहीं निकल रही है तुम्हारे मुंह से? दबाऊं गला मैं तुम्हारा? मैं वैसे ही म्यूट कीता है। यही रहिएगा, मुझे दुनिया न्यूज पे मौजूद है द अल्ट्रा टैलेंटेड हीरोइन एंड कैरेक्टर एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान फायजा हसन, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मज़ाक रात। वेलकम बैक टू मजाक रात। क्या बात, तशरीफ रखें। अच्छा, सुनने में आता है कि अगर आप खुश शक्ल हो तो हमारी इंडस्ट्री में काम मिलना या स्टार बनना बड़ा आसान होता है। आपके लिए भी आसानी थी? हाँ, आपकी बात काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि देखें हर जगह ये होता है, आप अगर कोई चीज़ ख़रीदने मार्केट भी जाते हैं तो अगर उसकी पैकेजिंग खूबसूरत होती है तो आप उस चीज़ को एक दफ़ा ख़रीदते तो हैं। हाँ। लेकिन अगर आपने जैसे सपोज़ आप साबुन ख़रीदते हैं, उसकी पैकिंग खूबसूरत होगी तो आप उसको ख़रीद लेंगे, फिर आप उसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर वो आपको उसकी खुशबू या टेक्सचर आपको पसंद नहीं आएगा, आप उसको दोबारा नहीं लेंगे। इसी तरह आई थिंक अदाकारों का भी होता है, क्योंकि देखें मॉडल्स बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि बहुत से मॉडल्स जो हैं वो अदाकार नहीं बन पाते पूरी दुनिया में, क्योंकि खूबसूरती शुरू में तो आपको मौका देती है। मैं अपने बारे में भी यही कहूँगी, क्योंकि मैंने शुरू में अदाकारी में बहुत कोशिश की थी, मगर मुझे एक एक सीन से ज़्यादा कोई रोल ऑफर नहीं होते थे। अच्छा, आपने इतने छोटे छोटे रोल्स किए? हाँ, मैंने किए। मैं तो वो कैसे मिले आपको, वो वहां तक कैसे पहुंची आप? बस वो मैंने पोर्टफोलियो बनवाया हुआ था, तस्वीरें पहले तो होती थी ना, तस्वीरें बनती थी, तो बस वो फिर इधर उधर दी, बुला लिया गया, उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट पढ़वा कर देखा, शायद मैंने अच्छा नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल में, तो बस वो एक सीन से ज़्यादा की कहानी बनी नहीं कभी।
पर मुझे लगा कि मुझे तो ये नहीं करना है, मुझे तो बड़े रोल करने हैं। हीरोइन बनना है। मैं हीरोइन हूँ। हीरोइन नहीं बनना था मुझे, बस मुझे ना बहुत शौक है मज़े के किरदार करने का। तो फिर मैंने कहा ये तो बात नहीं चल रही आगे। फिर मैंने कहा एंड मॉडलिंग इंडस्ट्री इज़ वेरी वेलकमिंग, क्योंकि वो तो नए लोगों को ले लेते हैं जिनका कोई तजुर्बा भी ना हो। तो बस फिर वो मॉडलिंग इश्तिहार मिलने लगे, और बस फिर उसके बाद मैंने एक म्यूज़िक वीडियो की रहीम शाह की। कौन सी वाली? कहीं पायल बाजे छन। तो बस उसके बाद फिर जो मुझे मॉडलिंग के बाद से जो मुझे रोल ऑफर हुए वो बड़े रोल्स थे। अच्छा। सो देन आई रियलाइज कि ओके मुझे मॉडलिंग से ये फ़ायदा। तो इस पूरे प्रोसेस में अब इस हुस्न को भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा? हाँ, मुझे कई लोगों ने कहा कि आप अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी करा लें। और हालांकि अब मैं अपने पुराने ड्रामे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खासी स्मार्ट थी, लेकिन मुझे उस वक्त ये कहा जाता था कि आप वजन कम कर लें, ये वो। अकरम उदास भी मॉडल रहे हैं, आपको पता है? अच्छा। हाँ, वालों की मॉडलिंग करते सन। वाल हाथ च फड़ के ना सही। तो आप अभी तक उदास क्यों हैं? पहले खुश हुंदा सी, एक दिन शीशा वेख बैठा। शीशे में आर बार नजर आता था, सामने ये खड़ा था। किड्डा कि गरीब होएगा, शीशा पवाउण दे भी पैसे नहीं, फ्रेम च ही वेखदा रहा। यार आपका ज़हन काम नहीं करता। इन और शीशा होता है, आपको अच्छा, पता उर्दू नहीं है। ना बोले, उर्दू बोलते तो लगता है आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, इन्हां दोवां ने कारोबार शुरू किया साउंड प्रूफ कमरे बनाउण दा। अच्छा। और दोवें ही अकलमंद ने। हाँ जी, इन्हें कमरा बनाया, कहंदा चेक करिए। इनू अंदर वाड़ता, बाहरों जाए, कहंदा आवाज आ रही है, ये कहंदा नहीं, कहंदा ठीक बन गया जी। अच्छा फायजा जी, ऐसा तो होता है कि आपके बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के फैन होते हैं जो आपको जिंदगी में मिलते हैं, पसंदीदगी का ऐसा इजहार करते हैं कि ताउम्र आपको याद रहता है। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जाती है, उनकी कही हुई बात, दी हुई चीज, कहा हुआ कॉम्प्लीमेंट ऐसे जैसे आपकी छोटी उंगली पकड़े आपके साथ साथ चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फैन आपको पसंद आ जाता है। अभी तक तो नहीं हुआ, आई विश हो, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। चले बस फिर आज से हो, आज हो गई है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो फायजा है, वो फायजा है, वो फायजा है, वो फायजा है। इन तीनों का मुंह दही वाला पल्ला है, वो फायजा है, वो फायजा है। अस्सलाम वालेकुम। तू किधर आया बेफायजा? इन्ने सफर से तेनू कोई फायदा? सिकंदर आजम ने जितनी दुनिया फतह की थी, आहो सारी इन्हां दे महल्ले च सुट्टी उन्हें। तेरा कुछ जनरेटर स्टार्ट कर देना। सिकंदर आजम ने जितनी दुनिया फतह की थी, इन्हें सारे को मंगे है। अल्लाह दे नाम ते सिकंदर। ये कलाम आप मुझे सुना रहे हैं ना? मैं कहता हूँ लैदगी में तो आके आप मत देखें, सुना। आप मत देखें, आप भूल जाएं या कोई और है, आप बस इस वक्त मैं और आप। अच्छा, आप हमें ना देखे और आप प्लीज इसको न। ये इतने माशाल्लाह हसीन आदमी, खूबसूरत लग रहे हैं। ओए खूबसूरत, माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। मुझे खूबसूरत बोल दिया। क्या हो गया, आप इस तरह लौट रहे हैं जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया आपकी तारीफ करके? इन्होंने खानदानी बीमारी है, सारे भरा तड़फ के मरे ने दे। सच में मैडम, आप जैसे माशाल्लाह ड्रेसिंग करें, मेकअप करें, सारे कहते हैं माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। असी करिए तो साडी अम्मी कहते अज प्यो दा वलीमा वा। अरे मैंने आपको कहा ना, आप सब कुछ छोड़ें, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ कि माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।
थैंक यू, मैं हसीन हूँ, मैं हसीन हूँ, दुनिया वालों, मैं हसीन हूँ, मैं हसीन हूँ। बस पा 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 मैं हसीन हूँ, 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 ठहर, मैं हसीन हूँ, मैं हसीन हूँ, मैं हसीन हूँ। बड़ा सियाना पागल है जिदे उत्ते लिखिया सी ओ नहीं पढ़ मैं हसीन हूँ। बस तेरा दुनिया ते आने का मकसद हल हो गया। निकल जा हुण। मैं हसीन हूँ। नहीं, आप क्यों उनको निकाल रहे हैं? क्या आपको रकाबत हो रही है? मैडम जी इस लफज की वजह तो मैनू ना तुहाडी काबलियत भी शक हो गया। हसद हो रहा है आपको, क्या हो रहा है? आप क्यों निकालना चाह रहे हैं? कुछ लोग साहिल पे खड़े देख रहे थे तमाशा। ए मुंह धोन दिया तू बेया दे हाल है। कुछ लोग साहिल पे खड़े देख रहे थे तमाशा। आपने मुझे हंसी बोल के इनको मारा है तमाचा। जियो चाचा। फायजा जी अपने अल्फाज वापस ले लीजिए, इनको कुछ हो जाएगा। आप भी उन्हीं की तरह बोल रहे हैं और उनको कुछ हो या ना हो, मुझे लग रहा है आपको कुछ होने वाला है। और फिर उनकी बारी है उसके बाद, है ना? नहीं? चंद लोग साहिल पे खड़े देख रहे थे तमाशा। एक शख्स डूब गया यही कहता कहता, मैं हसीन हूँ, मैं हसीन हूँ। वाह चाचा, वाह चाचा। इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, आप क्यों डूबने डुबाने की बात है? मैडम इनके खानदान में ये लफ्ज आया ही नहीं है हसीन वाला। पहली मर्तबा आपने कहा है बस। मुझे लग रहा है कि सबके जो है वो अब आंसू निकलने वाले, क्या करूं? जो बेहतर लगता है आपको। नहीं सबसे पहले आपने बात की थी आपके लिए, सानू जहर दे देंगे उन्हें सोना। अरे फायजा जी इतनी एहसास है, फायजा जी की तालियां। फायजा जी आपको हमारा कितना ख्याल है, आज आपने ये टिश्यू हमें इनायत किया, बहुत शुक्रिया। मैं हसीन हूँ। लगता है अब आप भी लाइन में लगने वाले हैं इनकी। डब्बा साडे कोल ही रख दियो, काम चल पिया ही। मैडम और ना हुण किसी नूं भी हसीन क्या जे इत्थे सारे पागल हो जाने जे। तू बड़ा MBBS कीता। मैडम जी ने हसीन ही कह दिता। इन्हां घर ते कोई सोहना बच्चा जम पे सारे बह के उन्हें जुगतां करते हैं। एडा हसीन जम पिया फिटे किसी दे जीन च नहीं। ये बरीक गल्लां नहीं होंदियां होंदियां। हाँ जी। ना तो उस वक्त YouTube थी ना सोशल मीडिया। आपको दोबारा देखने के लिए इतना इंतजार करना पड़ा मुझे। एडा मनूस आदमी ने YouTube च हवा भरवा ली। टुरिया जांदा वापस आ गया। मैं क्या की होया, कहना YouTube पंचर हो गई। सिकंदर आजम ने जितनी दुनिया फतह की थी क्या हुआ? ओनू हसीन कहन दे। टिश्यू का लेट असर हुआ है, टिश्यू का लेट असर हुआ है। तेरे टिश्यू दा सिग्नल वीक नहीं। अकरम साहब सख्त गर्मी च घर गए अपने दादे नूं मिलन। उन्होंने सिर चुम्या, उन्होंने बुल सड़ गए। सिकंदर आजम ने जितनी दुनिया फतह की थी। एदा दादा बीमार सी, इंज करे इंज कंबन डे इन्हें ते कन्ना ना पक्के बन के
ਭੱਠੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਢਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅੱਗੋਂ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸਲੋਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜਨ ਕਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਭੈੜਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਈ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਦ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਬਾਹ ਹਿਲਦੀ ਸੀ ਐ, ਇਹਨੇ ਟੱਪ 'ਚ ਸਾਬਣ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਝੱਗ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਨਾਨਾ ਸੁੱਟਤੀਆਂ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ अपने अपने लगते हो। अपने अब्बे का कातल वेख के कहंदा असीं तेरा देण नहीं दे सकते। तानू जियादत मिलन च तेरा बड़ा हाथ ही। फैसल है कि दादा उन्होंने इंजन करने की बड़ी आदत माशाअल्लाह, ये उन्होंने मौत दे खूह ते सिकंदर आजम ने जितनी दुनिया फतह की थी, क्या आज वहां सिकंदर आजम की हुकूमत है? नहीं ना। तो साबित हुआ कि मोहब्बत की फतह ही दायमी फतह है। वाह। दिलों पे हुकूमत मोहब्बत के बल पे हो सकती है, ताकत के बल पे नहीं। क्या बात। छोटा सा शेर लिखा है, यूं ज़बानी ना जताना के मोहब्बत क्या है, हाँ मगर करके दिखाना के मोहब्बत क्या है। इसमें कुछ ज्यादा तरद्दुद की जरूरत भी नहीं, बस ये एहसास जगाना कि मोहब्बत क्या है। कोई तेरा नहीं बनता, तू तो उसका बन। कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन। मैडम मैं तो आपका फैन हूं ही। मैं आपकी फैन हो गई। अरे लेकिन कोई लड़की आपको कहे ना कि मैं आपकी फैन हूं, तो समझ जाइए वो अच्छी नंद नहीं है। ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬਾਹ ਹਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਲੋਡੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਣਾ ਐ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬਾਹ ਹਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਵੀ ਚੌਕਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬਾਹ ਹਿਲਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 12 ਵਜਾਤੇ। अंग्रेज सरकार ने सखावत साहब के दादा जी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਘੋੜੀ ਜਿੰਨਾ ਨਸੇਗੀ ਨਾ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਡਾਂਸ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜੀ ਜਿੰਨਾ ਨਸੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੌੜੇ ਤੇਰੀ। ਘੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬਾਹ ਹਿਲਦੀ ਸੀ ਇੰਜ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸਲੂਨ ਪਾਤਾ। आप पाकिस्तान वापस आई, इंग्लैंड रहे, जितना अरसा आप उधर रहे, उन बरसों का हिसाब कौन देगा? आपने हिसाब मांगा मुझसे? 2-3 दफा आपने और ऐसे बात की ना, इन्हें घर जाके बच्चे कुटन। मैडम ये एक आपके लिए शेर लिखा है। अरे सच में बहुत प्यारे हैं। अल्लाह नजर बद से बचाए। अब कैसा लग रहा है फैसल? वो कितनी खूबसूरत है भली है। वाह क्या बात है। और रसा पाके वेल पड़ी होंदी है। वो कितनी खूबसूरत है भली है, वो गुजरे तो लगे खुशबू चली है। यकीनन आ गए वो बज़्म में है, वगरना इस कदर क्यों खुलबली है। वो अगर इजाजत दे तो ये कह सकूं, शामे ले दी रोटी लेके तेरे ते नहीं आई तो ऐसे गल तो बेटे को
फैज़ा जी, जहाँ हुस्न होता है वहाँ मोहब्बत का तज़किरा होता है, और हुस्न वालों से मोहब्बत का सवाल ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? हो जाती है, क्या करें, कर सकते हैं। आपको हुई? हाँ, बहुत दफा। बहुत दफा क्या? बहुत दफा। क्या मतलब? आपके क्यों इतने कान खड़े हो गए अचानक? क्योंकि बहुत दफा पे सबके कान खड़े होने चाहिए। हाँ। बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आप इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और आप इतना ओपनली आपने जवाब दिया, इसलिए मेरे कान नहीं खड़े हुए, मैं पूरा का पूरा खड़ा हूँ। पहली यकतरफा मोहब्बत किस उम्र में हुई? आई थिंक आई वाज 17-18 तब। हाँ, कहाँ नजर पड़ी पहली? आई थिंक आई वाज कॉलेज में। वो भी कॉलेज में थे या वो बाहर दरवाजे पे थे? नहीं, कॉलेज में ही था, अच्छा लगता था, लेकिन हुआ ये कि वो जो मैंने कहा ना बहुत दफ़ा हो जाती है मोहब्बत, तो कुछ अरसे बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे हर 3-4 महीने बाद ही मोहब्बत हो जाती थी। अरे वाह। उसके बाद किससे हुई? किसी और से हो गई? वो भी कॉलेज में ही था? नहीं, वो कोई बाहर था। बहुत अनगिनत है, याद भी नहीं है। अच्छा जी, हाँ। तो उसके बाद ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਇਹ ਹੋਏ ਜਿਹਦੀ ਕੰਟੀਨ ਹੈ। क्या आप भी उस फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं? जी। हो जाए? किसने मना किया है? मगर सवाल ये है कि वो यकतरफा मोहब्बत आपकी तरफ से होगी या आप तवक्को कर रहे हैं कि मेरी तरफ से होगी? एक तरफा भी नहीं, मैं दो तरफा भी नहीं की, हाली सोचिया ही सी तो अटेंड कर दी। आजा हुण कन्न कटा के आना है। फैज़ा जी सॉरी, आपकी इतनी एक तरफा मोहब्बतों में से कोई भी दो तरफा नहीं हुई? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, वो एक तरफा मोहब्बतें होती रही। उसके बाद मुझे अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रहा, क्योंकि मुझे हर थोड़े दिन बाद कोई अच्छा लगने लगता था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि फिर मुझे एक साहब बहुत अच्छे लग गए, तो फिर मैंने अपने आप को बोला कि नहीं फ़ायज़ा हसन, तुम्हें तो हर 3-4 महीने बाद यही कुछ हो जाता है, सो अपने आप को ब्रेक दो। तो लेकिन ये कि वो कैफियत ख़त्म नहीं हुई और वो चलती ही रही कोई तकरीबन 2-3 साल। अच्छा। सो देन आई रियलाइज कि नहीं, आई थिंक आई रियली, मुझे शायद इन साहब से वाकई में मोहब्बत है। उसमें भी शायद था। हाँ। मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं था। दिल तोड़ा किसी ने? नहीं, मेरा दिल किसी ने नहीं तोड़ा और ना ही मैंने किसी का दिल तोड़ा। अच्छा, आप कैसे बचाती रही दिलों को टूटने से? नहीं, अजीब सी बात है, मगर मुझे याद है कि जब मैंने ये मॉडलिंग वगैरह ये सब शुरू की थी, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत तवज्जो मिलती है और बहुत लोग आप में दिलचस्पी लेते हैं। तो हाँ, लेकिन ये कि मुझे उस वक्त याद है कि मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि अगर कोई कुछ कहे या कोई बात हो तो बदतमीज़ी नहीं करना, क्योंकि यू डोंट नो कि उसके क्या इरादे हैं और कोई कितने, यानी आपको अप्रोच करे तो क्या पता उसके जज्बात में कितनी गहराई हो। तो बेहतर ये है कि तमीज़ से आराम से मना कर दो, कभी बदतमीज़ी नहीं करना। और मुझे लगता है कि वो उनका बहुत अच्छा मशवरा था और मैं अभी तक इसी बात पे अमल करती हूँ, मैं कभी बदतमीज़ी नहीं करती। क्या बात है, आप प्यार से कह देती है ठीक है तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन देखो भाई आपकी एक बहुत बड़ी फैन है। हाँ जी, बहुत बड़ी फैन। अच्छा, मिलना चाहती है आपसे। हाँ बिल्कुल, बुलाइए। बुलाओ जी। Ladies and gentlemen, the very, very straightforward, versatile, wonderful actress, wonderful human, Faiza Ji is here. The mic, spot, and the stage is all yours. ये तो तय है कि हमेशा के लिए बिछड़े हैं। वाह वाह। ये तो तय है कि हमेशा के लिए बिछड़े हैं। दिल भी कोहराम उठाता है, ना दुख होता है। दोस्त, यकतरफा मोहब्बत है बड़ी काम की चीज़। दोस्त, यकतरफा मोहब्बत है बड़ी काम की चीज़। ना कोई छोड़ के जाता है,
और ना ही दुख होता है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ मौजूद है फायजा जी and you guys are watching a favorite late night show called मजाक रात। Keep on watching. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र सर, आप ठीक ठाक हैं? नाम तो बताइए। मेरा नेम सर खावर शाह। शाह जी क्या कहना चाहते हैं? मैं सर मैम के लिए गाना गाऊंगा। मैम के लिए ही क्यों? मैम के लिए बनता है, बाकी तो इधर ही होते हैं सारे। मैम के फैन है? जी जी सर, और फेरवा फैन। वेरी गुड। फेरवा फैन? अब वो वाला। तालियां यार भाई के लिए, तालियां यार, वाह वाह क्या बात। सुनाइए शाह जी, सुनाइए। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा। तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा ही रहा। कि जब तक जीऊं मैं जीऊं साथ तेरे, कि फिर चांद बन जाऊं तेरी गली का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। गुड, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम हमजा। माशाल्लाह, शर्ट तो बड़ी प्यारी पहनी है। थैंक यू। लगता कम्बल से मुंह कटे है। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ख़ास तौर पे मैडम का। अच्छा। तो मैं एक गाना सुनाना चाहूँगा आपको। ये गिटारिस्ट भाई आपके साथ हैं? जी मेरे फिर साथ। वहाँ तो बजाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो फिर आप ऐसा कीजिए कि आप रहने दें। नहीं आ जाए, इधर इधर आओ। आ जाओ। ये बात। नैना नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हो सहना है। नैना तो दूर ना करे है, नैना नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हो सहना। नैना तो दूर ना करे, दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने। दिने प्यार वाले फिर कदों आवने, दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने। दिने प्यार वाले फिर कदों आवने। अखां ना वेख वेख थका, दिल दी किताब विच रखा है। अखां तो दूर ना करी है, नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हो सहना है। नैना तो दूर ना करी। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत जीते रहे। बड़े ताबेदार से लड़के लग रहे हो, है ना? माँ से बहुत प्यार करते हो? हाँ जी। हाँ नजर आ रहा है। चलो तशरीफ रखो। गुड, थैंक यू, थैंक यू। शाबाश। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। अल्लाह खैर। दूर का काउंसलर हुंदा। शम्मा कौन दियो ने? मैं तो उसी रोज जान गया था
जिस दिन पहली बार तेरी तरफ ध्यान गया था। आप शायर हैं? जी। नाम तो बताइए। वकास मिर्जा। अच्छा, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? चलते चलते अचानक मेरी जिंदगी में ठहराव आ गया, पहले मैं उसे कहता था आओ, फिर जाओ आ गया। बहुत आला मिर्जा साहब। चलते चलते अचानक मेरी जिंदगी में ठहराव आ गया, पहले मैं उसे कहता था आओ, फिर जाओ आ गया। मैंने मोहब्बतों में कभी मुनाफकत नहीं की, मैंने मोहब्बतों में कभी मुनाफकत नहीं की, फिर इन्हीं मोहब्बतों में मुझे हर एक दाव आ गया। मैंने मोहब्बतों में कभी मुनाफकत नहीं की, फिर इन्हीं मोहब्बतों में मुझे हर एक दाव आ गया। जिस रात मैंने उसे मिलने का मैसेज करना था, मैंने जिस रात उसे मिलने का मैसेज करना था, मोबाइल खराब हुआ, स्क्रीन पे दबाव आ गया। बहुत अच्छे, गुड। अच्छा, क्या कहने? बहुत आला। जिस रात मैंने उसे मिलने का मैसेज करना था, उसी रात मोबाइल ख़राब हुआ, स्क्रीन पे दबाव आ गया। फिर मैंने खुद देखा उसे एयरपोर्ट पे किसी और को रिसीव करते हुए। मैं पहले ही बड़ा खामोश रहता था, फिर इस खामोशी में और गहरा हुआ। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का और आपकी दिलेरी का। ये साथ भाई बैठे हुए, इनको माइक नहीं, बार बार यूं कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ना की ये जमाल अब्बास। जमाल अब्बास की कर दे हो मजदूरी की आए शहजादा कादी मजदूरी मिस्त्रियां ना मिस्त्रियों का काम। क्या कहना चाहते हैं? पंजाबी शेर सुनाइए। जड़े नाल रलाए मैं अज तोड़ी, अमार मुनाफक निकले, हर गलती ते चा माफ किते, हर वार मुनाफक निकले, ते कच वांग त्रुट के बिल आखिर, मेरे प्यार मुनाफक निकले, कुछ दुख हन यार मुहब्बत दे, कुछ यार मुनाफक निकले। आए हुए। थैंक यू मेरी जान, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाम क्या है? अयान फातिमा। अयान, क्या कहना चाहती हैं? शेर डेडिकेट करना। किसे? आपको। क्यों? वैसे। कर दें। एक दर्द मुसलसिल मुझे सोने नहीं देता, एक दर्द मुसलसिल मुझे सोने नहीं देता, दिल सब्र का आदी है मुझे रोने नहीं देता, ये उसका है जो जान चुका है वो, ये उसका है जो जान चुका है वो, पर वो किसका है ये सवाल मुझे सोने नहीं देता। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आपके सामने। कैसा लगा आपको मुज़ाकरात में आके? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहती हैं? मैं शेर सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए, प्लीज सुनाइए। 1000 इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ ना लगे। मैं तेरे बाद भी कोई तेरे ही जैसा ढूंढता हूँ, मैं तेरे बाद भी कोई तेरे ही जैसा ढूंढता हूँ, जो बेवफाई करे लेकिन बेवफा ना लगे। फायजा जी, आपकी आमद का बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कभी ज़िंदगी में आपकी आंख में आंसू ना आए, और आप कराची से ख़ास तौर पे यहाँ तशरीफ़ लाई। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया मुझे।